हेलो। हाँ, आ रहा है ना अभी? हुँ। हाँ, हाँ। अभी आप देखिए आवाज़ कैसे आ रहा है? मेरे सामने ठीक है? हाँ, ठीक है फिर। ओके, ठीक। नमस्ते। शुरू कर देते हैं ना? हाँ, हाँ। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते जी। हम 1 मिनट राह देखते हैं या शुरू करते हैं? लगभग 8 लोग दिख रहे हैं। अजय भैया आप बताइए। तो शुरू आवाज ठीक है? ठीक। आप सभी को नमस्ते। नमस्ते। श्रद्धेय श्री नागराज जी को सस्मरण नमन करते हैं। मैं महेश मैं प्रतिभा। पुणे से बात कर रहे हैं। थोड़ा-सा हमारा परिचय। हमारी यात्रा इस अभियान में नवंबर 2011 से शुरू हुई। 2015-16 में मैं प्रतिभा जी अछूटी में 6 महीना और 2016-17 में मेरा 3 महीने जाना हुआ। वहाँ पर पठन क्रम में रहे। हमारी अभी की स्थिति, हम मध्यस्थ दर्शन के विद्यार्थी हैं और अभी अध्ययनरत हैं। हमारा सौभाग्य रहा, हम श्रद्धेय नागराज जी से 4-5 बार मिले। उनसे जो बातचीत हुई, हमारे लिए वो अभी भी प्रेरणा है। मध्यस्थ दर्शन अपने आप में पूर्ण है। हमारी प्रस्तुति में कमी हो सकती है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। अभी हम शुरुआत करते हैं। श्री अजय भाई जी ने अभ्यास दर्शन के पठन की शुरुआत की। बहुत ही सुंदर, है ना? भावपूर्ण प्रस्तुति रही उनकी। समाधान संपन्न होने के लिए ये अभ्यास है और ये अभ्यास का प्रधान लक्षण हम बोल सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन करना, है ना? वो कैसे? कुशलता, पांडित्यपूर्ण व्यवहार के साथ। यह अनुभवगामी विधि से अभ्यास हम बोल सकते हैं विचाराभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास के साथ और अनुभवमूलक विधि से ये जो अभ्यास है देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता, प्रमाण के अर्थ में चिंतनाभ्यास, व्यवहाराभ्यास और कर्माभ्यास। अनुभवगामी विधि से जब हम लक्ष्य को स्वीकारते हैं, है ना? तो हम जीने का क्रम सजाते हैं और यहाँ पे हम लक्ष्य बता रहे हैं कि समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व। है ना? लक्ष्य को हम पहले सुनते हैं, है ना? पहले सहमत होते हैं, फिर स्वीकारते हैं। हम यहाँ पे स्वीकारने का एक अच्छे से स्टेजेस है, आस, आभास, प्रतीति, है ना? और उसी में हमारा निश्चय होता है। तो जैसे हम लक्ष्य को स्वीकारते हैं, वैसे-वैसे हमारे जीने का क्रम सजता है। तो यहाँ पे सामाजिकता की परिभाषा है, मानवीयतापूर्ण आचरण सहित अखंड समाज सूत्र व्याख्या के अनुसार जीना। अ, अजय भाई जी ने सूत्र व्याख्या बहुत ही अच्छे से बताया है। सूत्र समझ है यानी व्याख्या जीना है। तो अभी अध्याय 4 प्रतिभा जी अ, शुरुआत करते हैं। नमस्ते। बाबा जी को कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम अभी अभ्यास दर्शन पुस्तक का पठन कर रहे हैं। पहला अध्याय है अभ्यास दर्शन। इस अध्याय में हमने पढ़ा ज्ञानावस्था की चैतन्य इकाई में ही अभ्यास के प्रति निष्ठा एवं लक्ष्य के प्रति जागृति होती है।
यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं बाबा जी कि अभ्यास मानव में ही होना है। दूसरे अध्याय में अभ्यास की अनिवार्यता को बाबा जी बता रहे हैं। मानव में अभ्यास की अनिवार्यता जागृति व पूर्णता के लिए है। मानवीयता पूर्ण आचरण में जीने के लिए और आचरण पूर्णता के लिए अभ्यास अनिवार्य है। सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्युदय है। तीसरे अध्याय में बाबा जी ने अभ्युदय की अनिवार्यता बताते हुए इस अध्याय में बहुत सारे सूत्र ध्यानाकर्षण हेतु बताए हैं, लिखे हैं। हर सूत्र अपने में एक विश्लेषण है मानव के जीने का। अभ्युदय ही अनिवार्यता मानव में सामाजिकता के लिए है, यह स्पष्ट किया है। आज हम चौथे अध्याय से शुरू करते हैं। अध्याय 4 अखंड समाज गति सहज सामाजिकता की अनिवार्यता। विश्राम है ना, सामाजिकता की अनिवार्यता भ्रम व भय से मुक्ति पाने के लिए, बौद्धिक समाधान के लिए, भौतिक समृद्धि के लिए। सामाजिकता की अनिवार्यता हर मानव में भ्रम व भय से मुक्ति पाने के लिए है। हर मानव भ्रम व भय से मुक्ति चाहता ही है, समाधानित होना चाहता है, समृद्धि को प्रमाणित कर जीना चाहता है। पर भ्रम व भय के कारण उसके कार्य व्यवहार की दिशा ही बदल जाती है और फलतः वह दुखी होता है। सबसे बड़ा भ्रम स्वयं को शरीर मान लेना यही है। आगे अभयता ही सुरक्षा व सतर्कता समाधान, अभयता ही सुरक्षा व सतर्कता, समाधान ही सदुपयोग व सजगता, समृद्धि ही अर्थ है। इसको ऐसे समझा है मैंने कि तन मन धन की सुरक्षा व तर्कसंगत विधि से समाधान को प्रस्तुत करना ही अभयता है। अर्थ का सदुपयोग व जागृति को प्रमाण सहित प्रस्तुत करना ही समाधान है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन होना, यह भाव मानव में होना, यही समृद्धि है। आगे मानव ही उत्पादन में अर्थ एवं सुरक्षा का, व्यवहार आयाम में न्याय एवं सहअस्तित्व का, विचार आयाम में समाधान एवं दर्शन क्षमता का, अनुभव आयाम में परमानंद एवं सहअस्तित्व का उद्गाता है। यहाँ उद्गाता से अर्थ है कि प्रमाण प्रस्तुत करना। इस वाक्य को मानव अर्थ एवं सुरक्षा को व्यवसाय आयाम में उत्पादन कर प्रमाणित करता है। न्याय एवं सहअस्तित्व को व्यवहार आयाम में प्रमाणित करता है और समाधान एवं दर्शन क्षमता को विचार आयाम में प्रमाणित करता है। अनुभव आयाम में परमानंद एवं सहअस्तित्व को प्रमाणित करता है। इस तरह से मैंने इस वाक्य को समझने की कोशिश की है, जो आपके सामने मैंने अभी रखा है। आगे बताते हैं, मानव में विचार एवं दर्शन क्षमता का प्रमाण न होना ही भ्रम है। हम सभी जानते हैं कि मानव का मूल रूप विचार ही है। हर मानव विचार करता ही है। हर मानव में समझने की क्षमता बनी हुई है। मैं समझ नहीं पाऊंगा, मैं ऐसा सोच नहीं पाऊंगा, ऐसा सोचना ही मानव में भ्रम है। आगे दर्शन क्षमतावश सुख की अपेक्षा में दश सोपानीय व्यवस्था कार्य, त्रिधा कार्य क्षेत्र, भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक के योग से नीति त्रय के आधार पर वाद त्रय का विश्लेषण पूर्वक तात्रय की व्याख्या सहित मानवीयता में मानव की 5 स्थितियों में आचरण संहिता को स्पष्ट करता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप अखंड सामाजिकता है। फलतः
न्याय का अनुभव है जो सुख ही है। यही लोकव्यापीकरण पूर्वक अभय है जिसकी चिराकांक्षा मानव में है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा वाक्य है, इसको धीरे ऐसे समझते हैं धीरे धीरे। दर्शन क्षमतावश सुख की अपेक्षा में दश सोपानीय व्यवस्था कार्य त्रिधा कार्य क्षेत्र, तो भौतिक कार्य क्षेत्र जो उत्पादन व्यवस्था की सीमा में है, बौद्धिक कार्य क्षेत्र जो आचरण व स्वतंत्रता की सीमा में है, आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र जो अनुभव की सीमा में है। इन तीनों कार्य क्षेत्र के योग से तीनों नीति, धर्म नीति, अर्थ नीति, राज्य नीति के आधार पर तीनों वादों का विश्लेषण पूर्वक, तीन वाद, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, व्यवहारात्मक जनवाद, समाधानात्मक भौतिकवाद, ये तीनों वादों के विश्लेषण पूर्वक तात्रय मतलब मानवीयता, अमानवीयता और अतिमानवीयता की व्याख्या सहित मानवीयता में मानव की 5 स्थितियों में 5 स्थितियां मानव की व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र आचरण क्षमता को स्पष्ट करता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप अखंड सामाजिकता ही है। इसका फलन ही मानव में न्याय का अनुभव है जो सुख है। इसका मानव द्वारा लोकव्यापीकरण समाज में अभय है, जिसकी इच्छा मानव में सदा सदा के लिए पाई जाती है। ये तो हम हर व्यक्ति स्वयं में देख ही पाता है कि ऐसा सभी मानव सोच पाते हैं। आगे लिखा है, अकेले मानव में से के लिए सार्थकता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि समाज या सामाजिकता इसका मूल आधार या कारण है। तो स्पष्ट ही है, मानव का जीना अकेले में नहीं है। मानव किसी परिवार में ही होता है, जो परिवार समाज का एक अविभाज्य अंग होता है। इसीलिए मानव का सामाजिक होना अनिवार्य है। हम भी स्वयं में देखते ही हैं, हमारा जीना व्यक्ति से लेकर मतलब स्वयं से लेकर परिवार में और समाज तक डेली दिनचर्या में जाता ही है। आगे लिखा है, कारण गुण गणित ही निर्णायक तथ्य है जो प्रमाण त्रय व्यवहार, प्रयोग, अनुभव प्रमाण को सिद्ध करता है। ये भी स्पष्ट ही है, कारण तथ्य अनुभव प्रमाण को सिद्ध करता है। गुण निर्णायक तथ्य व्यवहार प्रमाण को सिद्ध करता है। गणित निर्णायक तथ्य प्रयोग प्रमाण को सिद्ध करता है। इसको और ज्यादा खोलेंगे तो मैंने इसको ऐसा समझा है कि कारण तथ्य, कारण व्यापक में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति यानी सह अस्तित्व ही सारी क्रिया का आधार है। इस बात को ही अनुभव में हम इस बात का अनुभव में प्रमाण मिलता है। और गुण निर्णायक तथ्य, गुण परस्परता में प्रभाव, तो मानव व्यवहार करते समय, जीते समय अब परस्परता में भी व्यवहार होता है, मूल्य ही परस्परता में व्यवहारित होते हैं। तो परस्परता में व्यवहार प्रमाण को सिद्ध करता है गुण निर्णायक तथ्य। गुण का मतलब है परस्परता में प्रभाव। गणित निर्णायक तथ्य प्रयोग प्रमाण को सिद्ध करता है। जैसे उत्पादन करते हुए हम अनेकों प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग में गणितीय विधि के साथ में प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लड्डू बनाने हैं तो 1 किलो लड्डू के लिए कितने इंग्रेडिएंट्स लगेंगे या कितनी किलो शक्कर लगेंगी, ये एकदम क्रूड एग्जांपल मैंने दिया है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रयोग में गणित निर्णायक तथ्य यह प्रयोग प्रमाण को सिद्ध करता है। आगे, समाज का आधार मानव एवं मानवीयता, प्रमाण त्रय, स्थापित संबंधों में निहित स्थापित मूल्य और नीति त्रय,
तो समाज का आधार बताया है मानव एवं मानवीयता, प्रमाणत्रय, स्थापित संबंधों में निहित स्थापित मूल्य और नीति त्रय। मानव मानवीयतापूर्ण आचरण में जीकर सामाजिक होना पाया जाता है, जो अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण में प्रत्यक्ष है। हाँ, अभी स्थापित संबंध साथ है। हर एक संबंध में मूल्य होते हैं, तो स्थापित मूल्य 9 है, जिसको शिष्ट मूल्य द्वारा व्यवहारित किया जाता है। हर संबंध में मूल्य समाया हुआ है ना, जिसका निर्वाह ही सुख है, और मूल्यों का निर्वाह तीनों नीति, धर्म नीति, राज्य नीति, अर्थ नीति के आधार पर होना पाया जाता है। आगे लिखते हैं, मानवीयता पूर्वक ही सामाजिकता सिद्ध होती है। अमानवीयता की सीमा में सामाजिकता की संभावना नहीं है। हाँ, ये तो कोई भी समझ सकता है। अति मानवीयता में मानवीयता समर्पित रहती है। देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता में मानवीयता समर्पित रहती है। अतः सामाजिकता की संपूर्ण अभिव्यक्ति मानवीयता और अति मानवीयता ही है, क्योंकि सामाजिकता और किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती। अतः इसी नियति क्रम या विकास क्रम विकास एवं जागृति क्रम जागृति तथ्यवशहीन मानव मानवीयता का अनुसरण व आचरण करने के लिए बाध्य है। जैसे हर मानव नियति क्रम, जो विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति है, उसको समझता है, और जागृत मानव के आचरण को अनुसरण पूर्वक अनुसरण करता है और मानवीयता पूर्ण आचरण में जीने के लिए बाध्य है। बस यही कहना चाह रहे हैं शायद ऊपर ले बाबा जी। अमानवीयता में कितने भी प्रयोग करें अथवा वर्गवादी प्रयोग करें, अंततोगत्वा मानवीय स्वभाव, धर्म, दृष्टियों के प्रति समर्पित होना अवश्यंभावी है, क्योंकि विश्राम के लिए इसके अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है। अमानवीयता में श्रम का शोभ ही होता है। श्रम का शोभ होता है, हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं अभी की स्थिति में जीते हुए। इसलिए मानव विश्राम के लिए तृषित रहता है। हर कोई समाधान चाहता है, सुख चाहता है। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। मानव मानवीय दृष्टि जो न्याय धर्म सत्य है, मानवीय स्वभाव जो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा है, मानवीय धर्म जो सुख है, इसके प्रति समर्पित होकर जागृति सहित विश्राम को पाता है। मानव में विश्राम के लिए ही जागृति एकमात्र शरण है। आगे लिखते हैं, मानव 5 स्थितियों में गण्य है, जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र के रूप में स्पष्ट है। समाज का मूल रूप प्रत्येक मानव में समझदारी के रूप में समाया है, जो विचार, आशा, आकांक्षा एवं मंगल कामना के रूप में है। तो मानव में विचार संस्कार के रूप में होता है। संस्कार के रूप में ही हम उसको समझ सकते हैं, विचार को। सुखपूर्वक जीने की आशा, जागृति के लिए तीव्र इच्छा और सर्व शुभ के अर्थ में मंगल कामना होती है, जिसके फलस्वरूप मानव समझदारी को पाकर सामाजिक होता है। आगे, स्थितिवत्ता की मूल्य दर्शन क्षमता ही अध्ययन है। यथार्थ मूल्य दर्शन क्षमता ज्ञानानुभव ही है। स्थितिवत्ता को कहा है कि स्थिति को वहन करने वाली इकाई, तो इकाई का ही मूल्य मतलब इकाई की उपयोगिता और पूरकता, इकाई का दर्शन यानी इकाई का रूप, गुण, स्वभाव समझने की क्षमता ही अध्ययन है।
जिसका जैसा अर्थ है उसको वैसा देख पाना, समझ पाने की क्षमता ही ज्ञान है, जो सहास्तित्व में अनुभव है। आगे पढ़ते हैं। मूल्य दर्शन क्षमता ही प्रमाणवत्ता को प्रकट करती है। प्रमाण केवल प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभव ही है, यह स्पष्ट ही है। संबंध विहीन जन्म एवं मूल्य विहीन संबंध नहीं है। हर मानव संतान जन्म से ही संबंधों में ही जन्मता है। जन्म से ही उसे सारे संबंधी मिल जाते हैं। उसी समय से उसे सारे संबंधी मिल ही जाते हैं। ऐसा कोई संबंध नहीं दिखता जिसमें अपेक्षा न हो, जिसमें मूल्य समाया न हो। यही कहने की कोशिश कर रहे हैं इस वाक्य में। संबंधों में स्थापित मूल्य भी समान है। यही संबंध व मूल्य ध्रुव है। इसका निर्वाह ही न्याय है। यही न्याय ध्रुव है। मानव में न्याय की याचना, कामना एवं सम्मति जन्म से ही है। न्याय ही निश्चित चिन्हित बिंदु है। ध्रुव यानी निश्चित चिन्हित बिंदु। तो इसी के आधार पर समाज को समझा जा सकता है। ये आगे लिखते हैं, यही शाश्वत मूल्य समाज का मूल आधार है। इसी आधार पर नीति त्रय सुदृढ़ है। संबंधों में स्थापित मूल्य का निर्वाह ही धर्म है, जिसमें अर्थ के सदुपयोग का स्वभावतः संबंध रहता ही है। धर्म ही सुख है। सुख के सदुपयोग व सुरक्षा के बिना सुखानुभव सिद्ध नहीं होता, जो प्रत्यक्ष है। अच्छा, संबंधों के निर्वाह हेतु पोषण और संरक्षण के अर्थ में वस्तु का आदान प्रदान होता है। यही तन मन धन का नियोजन है, जिससे सुख रूपी धर्म का अनुभव होता है। यही जीने में सफलता है। अच्छा, आगे चलते हैं। धर्म सफलता ही जीवन की सफलता है। धर्माकांक्षा विहीन मानव नहीं है। इसलिए धर्म नीति व्यवहारान्वयन क्रिया सदुपयोग प्रधान एवं राज्य नीति सुरक्षा प्रधान व्यवहार एवं आचरण प्रक्रिया है। इसी सत्यतावश नीति त्रय भी समाज के मूल में समाहित है। प्रत्यक्ष अनुमानागम क्रियाएं मानव द्वारा चरितार्थ हुई है। इसी विशेषतावश उत्पादन, व्यवहार एवं अनुभव योग्य विचार संपन्न होने की पूर्ण संभावना स्पष्ट हुई है। मानव के लिए यही अनुपम अवसर है। यही अवसर अभ्युदय के लिए उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ बताया है, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम क्रियाएं ही मानव द्वारा चरितार्थ हुई है। तो प्रत्यक्ष क्रिया जो प्रमाण के साथ है, अनुमान क्रिया मतलब आगे होने वाली क्रिया जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और संभावना इसकी। आगम क्रिया मतलब एक के बाद एक होने वाली, बट जिसका कोई स्पष्ट आधार नहीं मिलता। मुझे इसकी पूरी स्पष्टता नहीं है आगम क्रिया की, पर ठीक है, इतना ही मैं इसके बारे में जानती हूँ अभी। और व्यवहार हम अनुमान के आधार पर ही करते हैं ना। समझते हुए, अनुमान करते हुए ही समझते हैं। कुछ समझना है, कुछ चीजें हमको समझना है, तो हम एक कड़ी से कड़ी होती है, समझने की एक विधि होती है कड़ी से कड़ी, तो आगे की कड़ी का अनुमान करते हुए ही हम इसको समझते हैं। अध्ययनशील, अध्ययनरत मानव अनुमान क्रियावश ही जागृति को पाता है। इसका प्रमाण प्रत्यक्ष मिलता ही है ना। यही अनुभव के लिए प्रेरणा है। ऐसा ऊपर के परिच्छेद में कहने की कोशिश की है। ऐसा मैंने इसका निष्कर्ष निकाला। मानव में ही विकास एवं जागृति दर्शन क्षमता प्रत्यक्ष है।
मनुष्यतर प्रकृति में अस्तित्व बनाए रखने के लिए पूरकता, उपयोगिता पूर्वक संतुलन को प्रकाशित किया है। क्या आवाज नहीं आ रही क्या? मानव में ही विकास एवं जागृति दर्शन क्षमता प्रत्यक्ष है। मनुष्यतर प्रकृति में अस्तित्व बनाए रखने के लिए पूरकता, उपयोगिता पूर्वक संतुलन को प्रकाशित किया है। तो मानव में विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति को समझने की क्षमता बनी हुई है ना। इस धरती पर पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था के होने व रहने को समझकर उपयोगिता और पूरकता पूर्वक उसके अस्तित्व को मानव बनाए रख सकता है या बनाए रखता है और संतुलन को प्रकृति में प्रमाणित कर पाता है। जागृति उपरांत जब पदार्थावस्था, प्राणावस्था व जीवावस्था के होने और रहने का स्वरूप मानव में स्पष्ट होता है, तब उसके साथ उपयोगिता पूरकता विधि से जीकर ही मानव धरती के संतुलन को प्रमाणित कर सकता है। जागृत मानव में पाई जाने वाली अनुभव मूलक चिंतन से ओतप्रोत विचार शक्ति ही स्थितिवत्ता का दर्शन, मूल्य दर्शन एवं प्रमाणीकरण करती है। इसी से संतुलन और सार्वभौमता व अखंडता प्रमाणित होना पाया जाता है। साथ ही निर्धारण एवं निश्चय पूर्वक अनुसरण व अनुमोदन क्रिया को संपन्न करती है। यह सब विचार शक्ति से ही संभव है ना। जागृत मानव में होने वाली सारी क्रियाएं यहाँ पे बताया है ना, समझने के अर्थ में। हम इससे ये समझते हैं कि मानव में जो भी कुछ क्रियाएं होती हैं वो विचार शक्ति के आधार पर ही होती है। यह सब विचार शक्ति से ही संभव है, इसलिए विचार विहीन मानव नहीं है। विचार के अभाव में प्रमाण सिद्ध नहीं होता। मानव का मूल रूप ही विचार है। आगे समाज का लक्ष्य दिया है अभयता, भौतिक समृद्धि, बौद्धिक समाधान। तो अभयता मतलब भय और भ्रम से मुक्ति। मुख्यतः यहाँ पे भय मतलब अमानवीयता के भय से मुक्ति चाहता है मानव, यही समाज का लक्ष्य। भौतिक समृद्धि, शरीर पोषण और संरक्षण हेतु साधनों का आवश्यकता से अधिक उपार्जन और अधिक होने का भाव मानव में होना, यही भौतिक समृद्धि है। बौद्धिक समाधान, तो हर मानव जागरूक होकर मानवीयतापूर्ण आचरण को जीकर प्रमाणित करे, यही बौद्धिक समाधान है। जिसका प्रत्यक्ष रूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, जो वर्ग सीमाओं से मुक्त एवं भ्रम व भय से मुक्त ही है। हम अभी देख पाते हैं कि अभी का समाज बटा हुआ है, अनेक जाति, धर्म, संप्रदायों में बटा हुआ है और एक सूत्रता का और अखंडता का अभाव ही दिखता है। जागृत समाज में मानव धर्म एक ही पाया है और मानव जाति भी एक ही। मानव धर्म एक जो सुख है और मानव जाति एक जो मानव है। मानव के अभ्युदय का प्रत्यक्ष रूप ही अखंड सामाजिकता ही है। यही समाज के संतुलन को प्रकट करती है, यही अभय है। समाज में संतुलन से अर्थ है सबको समान अवसर मिलना, सबको शिक्षा का अवसर समान मिलना, सबको उत्पादन के लिए अवसर समान मिलना, सबको व्यवस्था में भागीदारी करने के अर्थ में अवसर समान मिलना, यह समाज के संतुलन का अर्थ है। अभी यह अवसर कुछ मुट्ठी भर मानवों के हाथ में है। इससे ईर्ष्या, भय, स्पर्धा, द्वेष, इसको हम देख ही पा रहे हैं अपने आसपास।
यह कोई नहीं चाहता, पर भ्रमवश जीते हुए मानव स्वयं को इस दुख व विवंचनाओं के चपेट में पाता है। स्वयं को शरीर मानना ही सबसे बड़ा भ्रम है। इसलिए समाज का लक्ष्य भ्रम मुक्ति यानी अभयता होना अनिवार्य है। आगे दिया है, कृषि, पशुपालन तथा प्रौद्योगिकी से ही भौतिक समृद्धि प्रसिद्ध है। जब आवश्यकता पर नजर डाली गई तो कृषि सर्वप्रथम आवश्यकता है। कृषि उत्पादन सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक उपयोगी है और समृद्धिकारी है। कृषि, ये ऐसा प्रतिपादन, ये स्वयं बाबा जी ने लिखे हुए वाक्य हैं जो मुझे जनवाद में मिले। जनवाद में और शास्त्र में भी ऐसे बाबा जी ने कृषि और पशुपालन के ऊपर इसी तरह से लिखा है, जो हर एक मानव में, जो जैसे मुझे भी स्पष्ट है और स्वीकृत होता है, वैसे हर एक मानव को ये स्वीकृत होने वाली बात ही है। कृषि के साथ साथ पशुपालन एक अनिवार्य कार्य है, साथ में अविभाज्य भी है। कृषि के साथ पशुपालन की महत्ता हम सबको पता ही है। धरती की उर्वरकता बनाए रखना, ईंधन की प्राप्ति, मानव के आहार में सर्वश्रेष्ठ उपयोगी पदार्थ के रूप में दूध और घी पशुपालन से ही हमको मिलता है। कृषि पशुपालन के साथ प्रौद्योगिकी से कपड़ा, पशुओं के मृत्यु के बाद चमड़े से अनेक उपयोगी वस्तु को बनाना और ऐसे अनेक वस्तुएं जो आवास और अलंकार के रूप में शरीर के संरक्षण और पोषण के लिए हम प्राप्त करते हैं, जिसका हम उपयोग करते ही हैं, अभी भी करते हैं। इसके लिए आगे लिखा है, इसके लिए पर्याप्त निपुणता, कुशलता एवं पांडित्याधिकार अनिवार्य है, जो सामान्य और महत्वाकांक्षा की सीमा में चरितार्थ होता है। सामान्य आकांक्षा, आहार, हम सब जानते ही हैं। सामान्य आकांक्षा को आहार, आवास, अलंकार, जो शरीर के पोषण संरक्षण हेतु है, और महत्वाकांक्षा को हम दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन की वस्तुएं जो समाज गति के लिए समर्पित है, ऐसा इसको समझे हैं। और निपुणता, तो निपुणता की परिभाषा यहाँ बाबा जी ने दी है, प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक आवश्यकतानुसार उपयोगिता मूल्य को स्थापित करने योग्य योग्यता। और कुशलता को दिया है कि मानसिकता पूर्वक, जिसमें मानसिकता समाई है, मानसिकता पूर्वक प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक आवश्यकतानुसार उपयोगिता एवं कला मूल्य को स्थापित करने योग्य योग्यता। और पांडित्य है कि न्यायान्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य निर्णय करने व तदनुसार आचरण करने तथा अन्य को बोधगम्य कराने योग्य क्षमता, अधिकार। तो इससे हम समझ सकते हैं कि रॉ मटेरियल जब हम लेते हैं प्रकृति से और श्रम नियोजन पूर्वक वस्तु उपार्जित करते हैं, तो हम जागरूक मानव इसका ध्यान रखेगा कि कोई भी वस्तु का स्रोत जो है निसर्ग में, प्रकृति में, उसको वो अबाधित रखेगा, संतुलन बनाए रखते हुए। तो यह समझदारी के साथ ही हमको समझना है। आज हम देखते हैं समाज में कि धरती क्षतिग्रस्त हो रही है, धरती का ताप बढ़ रहा है। यह सब किस लिए हो रहा है? तो वस्तुओं को उपार्जित करने के क्रम में जो रॉ मटेरियल धरती से हम ले रहे हैं, उसके स्रोत को बनाए रखने वाली कोई विचार ही नहीं है, या वो चीज वहां पे क्यों है, किस लिए है, कैसी बनी है, इस क्रिया का कोई अध्ययन ही अभी के शिक्षा में नहीं दिखता। इसीलिए धरती का असंतुलन हमको दिखता है। प्राकृतिक ऐश्वर्य को बनाए रखते हुए उत्पादन, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हुए उत्पादन, यह समझ में आता है। आगे लिखा है,
बौद्धिक समाधान मानवीयता की सीमा में प्रत्यक्ष है, जिसकी पूर्ण संभावना व अनिवार्यता है। मानवीयतापूर्ण आचरण में जीते हुए मानव समाधान को प्रमाणित करता है, जो प्रत्यक्ष है, जो होना ही है। एक सूत्र मुझे यहाँ याद आ रहा है जो बाबा जी बताते हैं, अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। यह सूत्र जब जब मैं सुनती हूँ ना, मुझे बड़ा सुकून सा लगता है। समाज की पांचों स्थितियों में लक्ष्य समान है, लक्ष्य विहीन मनुष्य नहीं है। इसलिए लक्ष्य जब आकांक्षा व आशावश आवश्यकता या अनिवार्यता के रूप में परिवर्तित यानी तीव्र इच्छा होगा, तब यही कार्यक्रम के लिए बाध्यता होगी, क्योंकि लक्ष्य विहीन कार्यक्रम नहीं है। निश्चित लक्ष्य उचित कार्यक्रम को पहचानने एवं संपन्न करने में मानव समर्थ है। औचित्यता मानवीयतापूर्ण पद्धति से सिद्ध होती है, जो स्पष्ट दर्शन क्षमता पर आधारित है। यही विश्लेषण है। जागृत मानव का आचरण ही अनुसरणीय है, जो मानवीयतापूर्ण पद्धति से सिद्ध होता है। औचित्यता मतलब कि अनुकरणीय और अनुसरणीय है। अति मानवीयता या अमानवीयता की अपेक्षा में ही मानवीयता का निर्धारण होता है। साथ ही इसी सीमा में विश्लेषण भी पूर्ण होता है। मनुष्य के चारों आयामों में अनुभव आयाम, विचार आयाम, व्यवहार आयाम, व्यवसाय आयाम में एवं पांचों स्थितियों की व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र पांचों स्थितियों की एक सूत्रता, अभयता, समाधान एवं समृद्धि है। और आखिर में यही हमें स्पष्ट होता है इस अध्याय से कि यही समाज का लक्ष्य भी है। यहाँ पे चौथा अध्याय पूर्ण होता है। आगे के लिए श्रीमान जी शुरू करेंगे। जो भी कुछ प्रश्न आए होंगे उसको बाद में ही देखेंगे हम। सभी को नमस्ते। अध्याय 4 में हमने देखा कि सामाजिकता की अनिवार्यता है ना। अगर नकारात्मक भाषा से अगर हम देखते हैं तो बाबा जी ने ऐसे लिखा है कि मानवीयता के अतिरिक्त और कोई शरण नहीं। दूसरा वो लिखते हैं कि संबंध विहीन जन्म और मूल्य विहीन संबंध नहीं। और तीसरी बात वो लिखते हैं कि विचार विहीन मनुष्य नहीं है। लेकिन अगर यही बात हम सकारात्मक भाषा से लेते हैं तो सामाजिकता की अनिवार्यता है ना, बाध्यता विश्राम के लिए, संबंध पहचानने एवं निर्वाह के लिए और अनुभव के लिए एवं प्रमाणित करने के लिए है ना। और इसी अध्याय से हमने देखा कि समाज का लक्ष्य, तो समाज का लक्ष्य अभयता, वर्तमान में विश्वास है, भौतिक समाधान, भौतिक समृद्धि है ना। तो समाज की जो मूल इकाई है परिवार और उसका केंद्र बिंदु जो मानव है और उसका एक्सटेंशन जो हम बोल सकते हैं कि राष्ट्र और अंतरराष्ट्र। तो हर परिवार समाधानी मानव के साथ उनका समृद्ध होना है ना, यही अल्टीमेट जो हम बोल सकते हैं कि एम है ना। तो एक परिवार समाधानित और समृद्ध होने के लिए अनेक परिवारों का समृद्ध होना और रहना अनिवार्य है। यहाँ पे समाधानित होना इनबिल्ट है। अगर एक परिवार को समाधानित होना है, समृद्ध होना है, तो अनेक परिवारों का समृद्ध रहना अनिवार्य है। और यही जीने देना और जीना है ना। हमें याद दिलाता है उद्घोष, जीने देना और जीना, और यही अखंड समाज हम बोल सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अध्याय 5, सामाजिकता का अध्ययन। पहला पैरा लेते हैं हम, पहला परिच्छेद कि मनुष्य सामाजिकता के अध्ययन के लिए उत्साही है, मानव में से के लिए नहीं है। समाज का केंद्र मनुष्य है। मानव जीवन चारों आयाम की एक सूत्रता है
जो स्थितिवत्ता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मानव लक्ष्य जो है समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व और इस लक्ष्य के अर्थ में मानवीयतापूर्ण आचरण। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सामाजिकता का अध्ययन इसके लिए हर मानव उत्साही है। और यहाँ पे 4 आयाम जो बता रहे हैं, अनुभव आयाम, विचार आयाम, व्यवहार आयाम और व्यवसाय आयाम और इसी की एक सूत्रता। और जो स्थितिवत्ता है ना? जो मानव है वो स्थितिवत्ता में स्थिति में वहन करने वाली इकाई। अगला पैराग्राफ लेते हैं। अध्ययन स्थितिवत्ता का ही है। स्थितिवत्ता ही सत्यता है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की स्थितिवत्ता है। ज्ञान अवस्थित मानव में ही अध्ययन क्षमता की विपुलता द्रष्टव्य है, जो विकासक्रम उपलब्धि है, जिसका विश्लेषण हो चुका है। तो अगर इस पैराग्राफ की तरफ हम अगर देखते हैं, तो अध्ययन किसका है ना? और कौन करेगा? तो अध्ययन स्थितिवत्ता का ही है। स्थितिवत्ता में स्थिति जो वहन करने वाली इकाई, इन्हीं इकाई का अध्ययन है ना? यही स्थितिवत्ता ही सत्यता है। तो जो ये सत्यता है ना? ये स्थितिवत्ता जो है, स्थिति पे वहन करने वाली इकाइयाँ, ये सह-अस्तित्व में मौलिकता को अभिव्यक्त करती है। इसलिए इसी कारण ये हम कह सकते हैं कि स्थितिवत्ता ही सत्यता है। और हर इकाई है ना, इस अस्तित्व में नित्य वर्तते है। तो ये अस्तित्व में नित्य जो वर्तते हैं वही सत्यता है ना? यही वर्तमान है। और स्थितिवत्ता में क्या-क्या चीज़ है? तो जड़ है, चैतन्य है, तो प्रकृति की जड़ चैतन्यात्मक दोनों स्थिति में वहन करने वाली इकाई है और इसको अध्ययन करने वाला मानव ही है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो अस्तित्व में जितनी भी इकाई है, जड़ है, चैतन्य है, तो सभी ग्राही क्षमतावान है। पर सिर्फ मानव ग्राही और प्रदायी क्षमतावान है। और जब ग्राही और प्रदायी क्षमतावान है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मानव जो ज्ञान अवस्थित मानव है, ये अध्ययन क्षमता के विपुलता के साथ है और यही विकास क्रम की उपलब्धि है, जिसका विश्लेषण हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। स्थितिशील प्रकृति, स्थितिपूर्ण सत्ता ही प्रत्यक्ष है। स्थितिशील प्रकृति, स्थितिपूर्ण सत्ता ही प्रत्यक्ष है। स्थितिशीलता में ही वैविध्यता है, जो प्रकृति की सीमा में है। स्थितिपूर्ण केवल सत्ता है, यह अस्तित्व पूर्ण है। इसी में अनुभव जागृत ज्ञान अवस्था सहज इकाई में होता है। स्थितिशील प्रकृति में परस्परता, प्रभाव, प्रतिभाव, व्यंजना एवं प्रतिव्यंजनात्मक क्षमता ही जागृत होकर दर्शन दर्शन एवं प्रतिदर्शन क्रिया को प्रकट करती है। यही क्षमता स्थितिवत्ता का अन्वेषण करने के लिए बाध्य करती है, साथ ही स्थितिपूर्ण में अनुभूति के लिए भी। यहाँ पे इस पैराग्राफ में अगर देखते हैं, तो पहले इकाई और सत्ता के बारे में बताया है ना? और फिर अनुभव और दर्शन इनके बारे में बताया। तो पहले जो इकाई और सत्ता के बारे में है ना, तो स्थितिशील प्रकृति, तो स्थिति गति में जो है ना, प्रकृति में 4 अवस्थाएं, उसके साथ स्थितिपूर्ण सत्ता ही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है, प्रमाणित है, प्रमाण सिद्ध है। तो अस्तित्व में प्रकृति में मीन्स अस्तित्व में प्रकृति और उसके साथ सत्ता, यही दोनों है ना? यही प्रत्यक्ष है, यही प्रमाण सिद्ध है। जो स्थितिशील है, स्थितिशीलता में वैविध्यता है। तो स्थितिशीलता में वैविध्यता है में, तो यहाँ पे 4 अवस्था है ना? वही प्रकृति की सीमा में है। जो स्थितिपूर्ण है,
वह केवल सत्ता है, यह अस्तित्व पूर्ण है। तो जो पूर्ण है जिसमें समग्र मात्रा समाई है, वही पूर्ण, है ना? और सत्ता जो है व्यापक और वो है निरपेक्ष ऊर्जा। तो स्थितिपूर्ण जो समग्र मात्रा इकाई है, वही निरपेक्ष ऊर्जा है और वही व्यापक है। यह जो अस्तित्व पूर्ण है, वही व्यापक है, वही सर्वदा है, वही सर्वत्र है। और इसी में अनुभव जागृत ज्ञान अवस्था सहज इकाई में होता है। तो बाबा जी कहते हैं कि जो अनुभव की वस्तु है, अनुभव वस्तु क्या है? स्थिति पूर्ण केवल सत्ता है, यही अस्तित्व पूर्ण है। मीन्स समग्र इकाई समाई हुई जिसमें ऊर्जा है और वही व्यापक है, वही सर्वत्र है। तो यही अनुभव की वस्तु है। इसी पैराग्राफ में दर्शन की बात की गई है। स्थितिशील प्रकृति में क्षमता है और वो क्षमतावश जागृत होकर दर्शन एवं प्रतिदर्शन क्रिया को प्रकट करती है। तो यहाँ दर्शन कौन सी दर्शन है? तो स्थितिशील प्रकृति में परस्परता, प्रभाव, प्रतिभाव, व्यंजना एवं प्रतिव्यंजनात्मक क्षमता। तो यही क्षमता जागृत होकर दर्शन एवं प्रतिदर्शन क्रिया को प्रकट करती है। तो परस्परता परस्परता हम देखते हैं कि सानिध्य, तो ये परस्परता का नाम ही है संबंध, है ना? तो इस जड़ के साथ अगर हम देखते हैं तो नियंत्रण के साथ इस विधि से हम परस्परता देख पाते हैं। जीव के साथ जीव अवस्था के साथ हम संतुलन विधि से हम परस्परता देख पाते हैं और मानव के साथ हम इस परस्परता को न्याय, धर्म और सत्य के प्रकाश में देख पाते हैं। तो ये हो गया परस्परता। दूसरी है प्रभाव। तो जितना फैलाव है वही है प्रभाव, है ना? प्रभाव मीन्स मौलिकता, वही है पहचान। तो स्वभाव और धर्म को भाव कहा है। तो जितना हमारी मौलिकता है, जितनी हमारी पहचान है, वही हमारा प्रभाव है और वही क्षमता है। और इसके ये जो हमारा प्रभाव है ना, इसके साथ हम निर्वाह करते हैं। तो जिसके साथ भी इसका निर्वाह हुआ है, तो उनसे हमें मूल्य निर्वाह होता है, वही है प्रतिभाव, है ना? तो हमारा निर्वाह जिनसे भी हुआ है, उनसे जो मूल्य निर्वाह होता है, उसे कहते हैं प्रतिभाव। व्यंजना है संकेत ग्रहण क्रिया, तो वही है पात्रता। प्रतिव्यंजनात्मक है संप्रेषित कर पाना, वही है योग्यता। तो यही क्षमता वश, है ना, स्थितिशील प्रकृति का यही क्षमता जागृत होकर क्या क्या क्षमता है? परस्परता, प्रभाव, प्रतिभाव, व्यंजना एवं प्रतिव्यंजनात्मक क्षमता, यही जागृत होकर दर्शन मीन्स हम समझ सकते हैं एवं प्रतिदर्शन मीन्स हम जी सकते हैं, है ना? समझना है, ये जीना है। तो प्रतिदर्शन मीन्स हम समझा भी सकते हैं। तो इन क्रिया को प्रकट करती है। तो दर्शन स्थितिशील प्रकृति, इसी को हम तो दर्शन कह सकते हैं। और प्रतिदर्शन जो है जिसमें हम जीना बोलते हैं, यही मानवीयतापूर्ण आचरण है। तो यही क्षमता मीन्स यही जो पास क्षमता बताई गई है, यही क्षमता स्थितिवत्ता को अन्वेषण करने के लिए बाध्य है। अन्वेषण क्या है? स्वयं को पहचानने के लिए, है ना? यही क्षमतावश हम स्वयं को पहचान सकते हैं। तो ये कैसे पहचान सकते हैं? तो बौद्धिक और भौतिक प्रयासों के साथ शोध पूर्वक हम स्वयं को जान सकते हैं। तो अ, प्रकृति के साथ अस्तित्व दर्शन, मानवीयतापूर्ण आचरण और यही क्षमता से हम स्वयं को भी पहचान सकते हैं, जो है जीवन दर्शन और जीवन ज्ञान। तो ये दर्शन हो गए। और साथ ही स्थिति पूर्ण में अनुभूति के लिए भी। तो इसमें अनुभवमूलक उपलब्धि भी होती है और ये उपलब्धियां हमें स्थिति पूर्ण में होती मीन्स हमें मीन्स यही बाबा जी ने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बाबा जी को हुआ है। आगे चलते हैं। दर्शन विहीन प्रयोग व व्यवसाय सिद्ध नहीं है। तो
दर्शन के बिना, है ना, दर्शन के बिना प्रयोग और व्यवसाय सिद्ध नहीं है। आगे चलते हैं। 1 मिनट, हम थोड़ा आगे चले गए। तो इसके पहले का पैराग्राफ है, दर्शन क्षमता प्रत्येक मानव में किसी न किसी अंश में पाई जाती है। दर्शन क्षमता के गुणात्मक जागृति की अभिलाषा से शिक्षा एवं अध्ययन की अनिवार्यता सिद्ध है ना? तो बाबा जी हर वक्त कहते हैं, है ना, कि 51% मानो तो अच्छा ही है। तो दर्शन क्षमता इसी वर्ष दर्शन क्षमता हर मानव में किसी अंश में पाई जाती है और इसी दर्शन क्षमतावश गुणात्मक जागृति की अभिलाषा, तो अभिलाषा में सुखी होने की आशा यानी अपेक्षा, है ना, हर मानव के पास सुखी होने की आशा है, वही अपेक्षा है और इसके लिए शिक्षा और अध्ययन की अनिवार्यता सिद्ध हुई है। अगला पैराग्राफ लेते हैं। संपूर्ण अध्ययन स्थितिवत्ता का दर्शन, दर्शन ही ज्ञान एवं ज्ञान ही अनुभव है, अनुभव ही सत्य है और सत्य अपरिणामी है। प्रयोग और व्यवहार पूर्ण सिद्ध प्रमाण भी अनुभव ही है। यहाँ पे जो बता रहे हैं कि संपूर्ण अध्ययन जो है वो स्थितिवत्ता का ही है, जो स्थिति में वहन करने वाली इकाई का ही है। अभी हमने पिछले पैराग्राफ में ही देखा था कि तीनों दर्शन, है ना, स्थितिशील प्रकृति में अस्तित्व दर्शन, फिर मानवीयतापूर्ण और जीवन ज्ञान, तो ये तीनों का दर्शन जो है वही अध्ययन की वस्तु है और यही ज्ञान है और इसी ज्ञान का अनुभव होना है। और ये जो अनुभव के बाद जो प्रमाण है, तो जो अनुभव प्रमाण उसी में प्रयोग प्रमाण और व्यवहार प्रमाण सिद्ध है, उसी में प्रमाणित है। तो प्रमाण के 3 बिंदु है, अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण, प्रयोग प्रमाण। आगे चलते हैं। दर्शन विहीन प्रयोग व व्यवसाय सिद्ध नहीं है। तो दर्शन के बिना प्रयोग और व्यवसाय सिद्ध नहीं है। आगे चलते हैं। अध्ययन के लिए जो प्रत्यक्ष संभावना है वह केवल उत्पादन, व्यवसाय, व्यवहार एवं उसके लिए समुचित क्षमता की सीमा में है, जो दर्शन, ज्ञान और अनुभव ही है। तो अध्ययन के लिए जो प्रत्यक्ष संभावना है वो उत्पादन, व्यवसाय। तो व्यवसाय को हम उत्पादन, उसके साथ विनिमय, उसके साथ सेवा, तो ये मिला कि व्यवसाय और व्यवहार, और उसके तो ये दोनों का मीन्स हमें व्यवसाय और व्यवहार, लेकिन इसके लिए समुचित क्षमता की सीमा में है। तो ये समुचित क्षमता कौन सी है? तो ये विचार है ना, विचाराभ्यास। तो विचाराभ्यास के अंतर्गत व्यवहाराभ्यास और उसके साथ व्यवसायाभ्यास और हम बोल सकते हैं कर्माभ्यास। तो ये तीनों की संभावना है अध्ययन के लिए, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। हम आगे चलते हैं। स्वीकृत होना ही अध्ययन है। रूप, गुण, स्वभाव, धर्म की प्रत्यक्षानुभूति ही विश्लेषण है, जो स्थितिवत्ता व सत्य है। अस्तु अध्ययन का फलन ही अनुभव है। अनुभव विहीन प्रत्येक उत्पादन कार्य में त्रुटि एवं व्यवहार कार्य में गलती अथवा अपराध हावी है। यहाँ, है ना, अध्ययन के लिए वस्तु, है ना, कैसे दिखेगी ये बताया है। तो विश्लेषित स्वीकृत होना ही अध्ययन है। तो विश्लेषित स्वीकृत होना मीन्स जो हमें स्पष्ट किया, हमें जो स्पष्ट हुआ है, जो स्पष्ट किया गया है वही हमारे लिए अध्ययन है। तो जो स्पष्ट हुआ है, जो स्पष्ट किया गया है, यही अध्ययन है। और प्रत्यक्ष अनुभूति तो वो कैसी रहेगी, वो कैसा दिखेगा? तो उसका है रूप, गुण, स्वभाव, धर्म। तो रूप मात्रात्मक, गुण गति हम बोल सकते हैं, उपयोगिता उसमें दिख सकती है, स्वभाव यही है व्यवस्था में भागीदारी, इसमें हम पूरकता देख सकते हैं, और धर्म जो व्यवस्था है ना, तो इसी
यही है प्रत्यक्ष, है ना? और इसकी ही अनुभूति और यही विश्लेषण है। विश्लेषण अगर हम परिभाषित करते हैं, तो परिभाषा है वस्तुस्थिति और वस्तुगत सत्यता का उद्घाटन। वस्तुगत है रूप गुण स्वभाव धर्म, वस्तुस्थिति है देश दिशा काल, है ना? तो अगर हम जो है विश्लेषण है, ये गति है, स्थिति में तुलन है, तो तुलन में अगर न्याय धर्म सत्य के प्रकाश में ये जो प्रिय हित लाभ है ना? तो ये जो रूप गुण स्वभाव धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति है, ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो वृत्ति संकेत ग्रहण करती है चित्त की, चित्त संकेत ग्रहण करते हैं बुद्धि की, और बुद्धि संकेत ग्रहण करते हैं आत्मा का। तो इसका विश्लेषण, है ना? इसका साधन भाई जी ने जो जीवन क्रियाएँ ली थी, इसमें बहुत अच्छा लिया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अ, मीन्स हम कैसे वृत्ति के साथ आत्मा तक, और आत्मा से हम और मीन्स लौट के आ सकते हैं वृत्ति में, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्याय धर्म सत्य के प्रकाश में ये हित लाभ कैसे हो सकता है। तो उस वीडियो में ये अच्छा हम देख सकते हैं। सो इसी अध्ययन का फलन अनुभव है ना? अनुभव विहीन प्रत्येक उत्पादन कार्य में त्रुटि, ये एरर है ना? त्रुटि मीन्स हम एरर बोल सकते हैं। व्यवहार कार्य में गलती अथवा अपराध भावी है। तो गलती हम बोल सकते हैं कि कार्य अथवा वस्तु संपादन में जो अपूर्णता है ना? जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम वस्तु संपादित करते हैं, उसमें जो अपूर्णता है, तो ये अपूर्णता किस लिए है? तो ये हम कह सकते हैं कि निपुणता और कुशलता इसमें, ये अगर हमें समझ नहीं आती है, तो इसके कारण अपूर्णता है, और इसके कारण जो होता है व्यवहार कार्य में, वो गलती है। और अपराध है परधन, परनारी, परपुरुष और परपीड़ा, यही अपराध है। अगर इस अनुभव विहीन में जो भी हम उत्पादन, जो भी हमारा व्यवहार रहेगा, उसमें गलती और अपराध होगा। आगे हम पढ़ते हैं। त्रुटि एवं अपराध मानव की वांछित प्रस्तुति नहीं है ना? यह प्रस्तुति तब तक रहेगी जब तक अध्ययन पूर्ण न हो जाए। प्रत्येक मानव में अध्ययन प्रवृत्ति जन्म से पाई जाती है। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उत्पादन और व्यवहारिक अध्ययन को संतुलित रूप में संपन्न करना अनिवार्य है। तो ये जो त्रुटि और अपराध मानव की वांछित प्रस्तुति नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि 51% है ना? तो 51% मानव अच्छा ही है, वो अच्छा करना ही चाहता है, लेकिन गलती हो जाती है। तो ये गलतियाँ कब तक होगी? जब तक अध्ययन पूर्ण न हो जाए, और अध्ययन प्रवृत्ति हर मानव में है। और अध्ययन के बिंदु यहाँ पे हमें दिए हैं कि न्यायपूर्ण व्यवहार और उत्पादन के साथ, और यही मीन्स न्यायपूर्ण व्यवहार सामाजिक नियम के साथ, और उत्पादन जो है प्राकृतिक नियम के अंतर्गत। और ये दोनों जो सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम, ये भौतिक नियम, जो बौद्धिक नियम है उसके अंतर्गत। तो व्यवहार और जो उत्पादन, इनके मूल में जो है ये बौद्धिक नियम है। आगे पढ़ते हैं। न्यायपूर्ण व्यवहार व शिक्षा प्रत्यक्ष है। गुणात्मक स्थितिवत्ता की उपेक्षा ही अज्ञान, अभाव, असमर्थता एवं अक्षमता है। अज्ञानी को ज्ञानी में, अभाव को भाव में, असमर्थ को समर्थ में, अक्षम को सक्षम में परिवर्तित, परिमार्जित करने के लिए शिक्षा एवं व्यवस्था है ना? तो न्यायपूर्ण व्यवहार व शिक्षा मानवता में प्रत्यक्ष है, प्रमाणित है। तो गुणात्मक परिवर्तन यानी कि परिमार्जित करने के लिए, है ना, शिक्षा एवं व्यवस्था है। और अ, इस शिक्षा और व्यवस्था में क्या होगा? तो अज्ञानी ज्ञानी में, तो ज्ञानी मीन्स तीनों ज्ञान युक्त होगा। तो तीनों ज्ञान में वो समझेगा और उसमें जिएगा। अभाव को भाव में, तो भाव क्या? मूल्यमय कर लेगा, मूल्यमय होगा, तो मूल्य से भर देना, यही शिक्षा का
काम है। असमर्थ को समर्थ, तो समर्थ मीन्स पात्रता बढ़ाना, मीन्स जो योग्यता है, जो करने योग्य है, वो बढ़ाना। और चौथा है अक्षम को सक्षम बनाना, तो सक्षम है क्षमता को व्यक्त कर पाना, तो निर्वाह कर पाना। तो यही परिमार्जित सो ज्ञानी, भाव, समर्थ और सक्षम के लिए, इसके लिए शिक्षा और व्यवस्था है, और यही मानवीयता की सीमा में है। तो मानवीयता का जो अध्ययन है, मानवीयतापूर्ण आचरण, तो इसके लिए शिक्षा और व्यवस्था, तो शिक्षा किसके लिए? समझने के लिए, और व्यवस्था किसके लिए? तो प्रमाणित होने के लिए, और उसके बाद परंपरा के लिए। और यही सामाजिकता सर्वसुलभ होती है। तो बाबा जी ने इसके लिए 5 योजना सर्वसुलभ होने के लिए बताई है। जो 5 योजनाएँ हैं, शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष, न्याय सुरक्षा। है ना? तो इसी अध्याय में हमने जो देखा सामाजिकता अध्ययन, तो अध्ययन वस्तु बताई है, अभ्यास के बिंदु बताए हैं, और हमारी क्षमताएँ उसमें क्या हो सकता है, और ये सुगम करने हेतु शिक्षा व्यवस्था है। हम अभी अध्याय 6 की तरफ जाते हैं, सामाजिकता का आचरण, है ना? हाँ, आचरण हम परिभाषित करते हैं, है ना? बाबा जी ने परिभाषित किया है कि आचरण इस मौलिकता की अभिव्यक्ति परंपरा के लिए, है ना? वही है व्यवस्था सत प्रकाशन, है ना? तो जो मूल्य है, जो नैतिकता है, जो चरित्र है, उसका प्रकटन, यही है आचरण। तो इस अध्याय में हम देखते हैं कि सामाजिकता का आचरण क्या है। तो हम चलते हैं पहले अध्याय के लिए। सामाजिकता का अध्ययन एवं अभ्यास अनिवार्य साधना है। मानव 5 स्थितियों में गण्य है, जिसमें से 3 मूल रूप है, 1 व्यक्ति, 2 परिवार, 3 समाज, इसी के परिवर्तित 2 रूप है, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र, 5 है अंतर्राष्ट्र। तो 5 स्थितियाँ ये हम ना, जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र, है ना? यहाँ पे बाबा जी ने साधना बताई है। तो सामाजिकता का अध्ययन एवं अभ्यास, है ना? ये जो हम अध्ययन और अभ्यास के प्रयास कर रहे हैं ना, ये जो अध्ययनरत है, यही साधना है ना? तो साधना को परिभाषित किया है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को आत्मानुगामी बनाने योग्य क्षमता की प्रस्थापना करना, यही साधना है ना? तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को आत्मानुगामी बनाने के लिए जो भी प्रस्थाना है, वही साधना है। तो सब अध्ययन और अभ्यास, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम समझने के लिए तैयार है, और समझने के लिए हमारे हमारे पास अध्ययन वस्तु है, तीनों दर्शन है, और अभ्यास है, 3 अभ्यास है, विचाराभ्यास, व्यवहाराभ्यास और कर्माभ्यास, है ना? इसके साथ हम मीन्स अध्ययनरत है, यही साधना है। और जब ये अध्ययन पूरा हो जाता है, तो ये प्रमाणित करने के लिए ये भी साधना है। तो ये साधना जो है निष्ठान्वित होने के लिए, तो निष्ठान्वित हम मानवीय लक्ष्य में होते हैं, जीवन मूल्य में होते हैं, अनुभव में होते हैं, समाधान में होते हैं। तो ये जो साध्य, इसी को हम साध्य बोलते हैं। तो यही साध्य प्राप्त करने के लिए, है ना? जो प्राप्त है, वही प्राप्त करने के लिए निष्ठान्वित होना, यही साधना है। तो हम यही कह सकते हैं कि जो भी हम अध्ययनरत है ना, अभ्यासरत है, तो यही मध्यस्थ दर्शन के अनुसार साधना है। इन पाँचों स्थितियों का आचरण परस्पर पूरक है ना? और यह 10 सोपानीय व्यवस्था में स्पष्ट है। तो बाबा जी की ये अनुभूति है ना? बाबा जी ने ये देखा है कि पाँचों स्थितियाँ, व्यक्ति, परिवार, समाज
राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र, यही पांचों स्थितियों में आचरण परस्पर पूरक है। और यही 10 सोपानी व्यवस्था, जो 10 सोपानी व्यवस्था हम हमें बाबा जी ने जो लिखा है ना? परिवार, परिवार समूह, परिवार, ग्राम समूह परिवार, क्षेत्र परिवार, मंडल समूह परिवार, मुख्य राज्य परिवार, प्रधान राज्य, तब वहां से विश्व राज्य परिवार। तो परिवार से विश्व राज्य परिवार तक, है ना? यही व्यवस्था, और इसी व्यवस्था में 5 स्थितियाँ, और वही उसी में आचरण परस्पर पूरक है। यही यहाँ पे कहा जा रहा है। हम आगे की पैराग्राफ लेते हैं। आशा एवं आकांक्षा पूर्वक किया गया क्रियाकलाप ही आचरण है। आशय पूर्वक स्वादन क्रिया ही आशा है। जिस स्वादन के बिना सह अस्तित्व में दृढ़ता व सुरक्षा नहीं है, उसकी अपेक्षा ही स्वादन क्रिया का आशय है। मूल्य रुचि ग्राही क्रिया ही स्वादन है। मानव में संचेतना और गति का संयुक्त रूप ही क्रिया है। ऐसी क्रियाओं का समूह ही क्रियाकलाप है। मन में आस्वादन एवं चयन क्रिया प्रसिद्ध है। स्वागत क्रिया ही आकांक्षा है। यही संचेतना एवं सिद्धिवत्ताग्राही क्रिया में संचेतनाशीलता का लक्षण है। तो यहाँ पे है ना, संचेतना के बारे में बताया है, और दूसरा आचरण के बारे में। तो पहले हम संचेतना क्या है वो देखते हैं। तो संचेतना तो जानना, मानना और उसके आधार पर पहचानना, निर्वाह, ये क्रिया है ना? इसके ये करने की क्षमता, पात्रता, योग्यता सहित जो भी कार्यकलाप होता है, यही सचेतना है ना? तो जानने, निर्वाह के आधार पर पहचानना, निर्वाह होता है, और इसी ये करने के लिए जो क्षमता, पात्रता, योग्यता जो है, यही कार्यकलाप और यही संचेतना है। और जब हम जानने, मानने के आधार पर बोलते हैं, तो यही संचेतना जागरूक चेतना है, यही ज्ञान संपन्नता है। तो ऐसी संचेतना, है ना, ऐसी संचेतना गति के साथ, है ना, मानव में क्रिया है ना? मानव में यही संचेतना गति के साथ क्रियाएँ हैं। ये संचेतना वहन करने के लिए, ये संचेतना वहन करने वाला संचेतनशील है, और वहन करने वाला जो इसकी जो निरंतरता है, वह संचेतनाशीलता है ना? तो ये है संचेतनाशीलता। अभी हम देखते हैं कि आचरण किसको कहा गया। तो आशा एवं आकांक्षा पूर्वक किया गया क्रियाकलाप ही आचरण है ना? तो आशा क्या है? आशय पूर्वक स्वादन क्रिया। आशय यहाँ क्या बताया गया कि आशय है सह अस्तित्व में दृढ़ता व सुरक्षा, है ना? यही आशय है। और स्वादन क्या है? मूल्य रुचि ग्राही क्रिया। तो जो आशा है, आशय पूर्वक स्वादन क्रिया, तो है ना, सह अस्तित्व में दृढ़ता पूर्वक, सह अस्तित्व में दृढ़ता पूर्वक मूल्य और रुचि ग्राही क्रिया, है ना, ग्रहण क्रिया, यही आशा है। और आकांक्षा, यहाँ पे आकांक्षा स्वागत क्रिया, तो स्वागत क्रिया ही श्रेष्ठ। तो यही पैराग्राफ में लिखा है, स्वागत क्रिया ही आकांक्षा है। तो ये जो स्वागत क्रिया है, ये है श्रेष्ठता की स्वीकृति। श्रेष्ठता कौन सी? तो जब मन, हमारा मन, जब मेरा मन, है ना, किसी का भी मन जब अध्ययनरत है, तो मन वृत्ति के संकेत ग्रहण कर पाए, है ना, यही है श्रेष्ठता। जब वृत्ति चित्त के संकेत ग्रहण कर पाए, चित्त बुद्धि के संकेत ग्रहण कर पाए, बुद्धि आत्मा के संकेत ग्रहण कर पाए, और आत्मा अनुभव कर पाए, यही अंतरंग में श्रेष्ठता की स्वीकृति है। और बाह्य रंग में जितने भी हम श्रेष्ठ व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति को हम पहचान पाते हैं, वही श्रेष्ठता की स्वीकृति है। तो यही स्वागत क्रिया ही है। तो समझने के अर्थ में यही स्वागत क्रिया है कि जो हम मीन्स
एक स्टेप अहेड, है ना? उस संकेत को ग्रहण कर सकते हैं, तो यही श्रेष्ठता की स्वीकृति और समझने के बाद, मीन्स समझने के लिए और समझने के बाद प्रमाणित करने के अर्थ में आचरण पूर्णता तक, मीन्स यानी कि दिव्य मानव, देव मानव, देव मानव, दिव्य मानव प्रतिष्ठा तक ये आकांक्षा है ना? यही, और इसके बाद प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए जो अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण, व्यवसाय प्रमाण, यही आकांक्षा है। तो आशा एवं आकांक्षा पूर्वक किया गया क्रियाकलाप ही आचरण है। तो आशा है साधन की क्रिया अ, और आकांक्षा है स्वागत क्रिया। ये दोनों मिला के जो भी क्रियाकलाप है, यही आचरण है। तो यही पैराग्राफ में ये हमें पता चलता है। यही संचेतना और इकाई, संचेतना और स्थितिवत्ताग्राही में स्थिति वहन करने वाली इकाई में जो ग्रहण होता है, यही संचेतनाशीलता का लक्षण है। हम आगे चलते हैं। संचेतनाशीलता ही स्वागत क्रिया का आधार है। जो जितना संचेतनशील होता है, उतना ही अन्य की वेदना, संवेदना, संज्ञानीयता एवं स्थितिवत्ता के संकेत को ग्रहण करता है, फलतः निराकरण के लिए प्रयास करता है। यही प्रयोस यही प्रयास उन्मुखता का आधार है। तो है ना, हमने देखा कि स्वागत क्रिया जो है ना, वो श्रेष्ठता की स्वीकृति है, और उसके लिए जो आधार है ना, संचेतनाशीलता, तो संचेतनाशीलता ही स्वागत क्रिया का आधार है। तो ये संचेतनाशीलता क्या है? संचेतना को वहन करने वाली इकाई, है ना? जो संचेतना है, उसको वो जो वहन करती है, वो इकाई, और ये निरंतरता में है। और संचेतना जो हमने अभी देखी है, ये है क्षमता, योग्यता, पात्रता, है ना? क्षमता, योग्यता, पात्रता किसकी? जो जानना है, मानना है, तो जानना, मानना के आधार पर पहचानना, और पहचानना के आधार पर निर्वाह करने की जो क्षमता, योग्यता और पात्रता है, यही संचेतना है, यही जागरूक चेतना है, यही ज्ञान संपन्नता है। तो ये ऐसा मानव, है ना? ऐसा मानव का आधार है। पात्रता, है ना? ये योग्यता, ये क्षमता जितनी होती है, जो जितना संचेतनशील होता है, उतना ही अन्य की वेदना, वेदना क्या है ना? वेदना भ्रमवश वेदना होती है, ऐसे हम बोलते हैं। और भ्रमवश वेदना कैसे है? कि अस्वीकार्य को स्वीकार जो हम करते हैं, उसका जो दबाव है, उसे ही हम वेदना कहते हैं। सो अस्वीकार्य को जो स्वीकार्य को जो दबाव है हमारे इसमें, वही हम वेदना कहते हैं। जो ज्ञान है ना? जो निरंतरता है, वो देख पाना। और तो जो जितना संचेतनशील है ना? उतना ही अन्य की वेदना, संवेदना, है ना? तो वेदना है कि जो भ्रमवश है ना? जो संवेदना है, जो इंद्रिय सन्निकर्ष है, तो अविकसित, हम इसको बोल सकते हैं अविकसित है। तो ये अविकसित देख सकता है ना? ये कौन है? जागृत मानव, है ना? जितना वो संचेतनशील है, तो अविकसित को वो देख पाता है, और उसके उसके लिए वो सहायक बन पाता है। और उसके आगे संज्ञानीयता, तो संज्ञानीयता मीन्स श्रेष्ठ व्यक्ति को भी देख पाते हैं, तो गौरव और कृतज्ञता वो देख पाते हैं, और आगे बढ़ने के लिए, है ना? यही उन्मुखता का आधार है। तो आगे बढ़ने के लिए यही एक आधार है। तो यही संकेत, और इसके साथ एवं स्थितिवत्ता के संकेत को ग्रहण करता है। तो जो भी इकाई है ना? हर इकाई के संकेत ग्रहण करता है। फलतः निराकरण के लिए प्रयास करता है। तो निराकरण कैसे? तो जो वेदना, जो संवेदना में है, मीन्स अविकसित है, उनके विकास के लिए उनको सहायक होता है। और जो संज्ञानीयता है, जो श्रेष्ठ है, वहाँ पे हम गौरव देख पाते हैं, कृतज्ञता देख पाते हैं,
तो आगे बढ़ने के लिए तो ये हम तो यहाँ पे निराकरण दोनों अर्थ है ना, अन्यों के लिए और स्वयं के लिए, और इसके लिए प्रयासरत होता है, और यही उन्मुखता का आधार है। हम आगे देखते हैं। मानव ही इस पृथ्वी पर अधिकाधिक संचेतनशील है। परस्पर मानव की संचेतनशीलता में जो अंतरांतर है, उसी में अनन्यता को स्थापित करने के लिए प्रयास भी किया है। यही शिक्षा और अध्यापन कार्य की प्रेरणा भी है ना? तो बाबा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं, उनमें अधिकाधिक संचेतनशील है ना? मीन्स उसमें जो हम बोल सकते हैं कि कम ज़्यादा है, तो ये बाबा जी कह रहे हैं। तो परस्पर मानव में ये जो अंतरांतर है, मीन्स संचेतनशीलता में जो अंतरांतर है ना? मीन्स क्षमतावश हर मानव समान है, बट जो योग्यता, पात्रता, इसमें जो अंतरांतर है, उसी में अनन्यता को स्थापित करने के लिए प्रयास भी किया है। तो हर मानव क्षमतावान हो, है ना? हर मानव तो जागरूक हो जाए, है ना? सर्वशुभ हो जाए, इसके लिए प्रयास भी करता है। तो ये अनन्यता, है ना? तो सर्वशुभ के अर्थ में, है ना? ये यहाँ पे हम देख पाते हैं, और यही शिक्षा और अध्यापन कार्य की प्रेरणा है। तो ये जो प्रयास है, इस यही शिक्षा के लिए अध्यापन की कार्य के लिए प्रेरणा भी है। तो शिक्षा का मूल जो वस्तु है ना? शिक्षा का जो आउटकम है, यही है कि सर्व मानव शुभ हो, सर्व मानव जागरूक हो, और इसी के लिए भी अध्यापन के लिए प्रेरणा भी। हम आगे बढ़ते हैं। जागृतिशीलता का प्रत्यक्ष रूप ही संचेतनाशीलता है, जिसका चरम कर्ष ही अनुभव क्षमता है ना? तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जागृतिशीलता, है ना? इसका जो प्रत्यक्ष रूप है, जो संचेतनाशीलता है ना? हम ये यहाँ पे कह रहे कि जानना, मानना के आधार पर पहचानना, उसके आधार पर निर्वाह करना, और ऐसी क्षमतावान इकाई, है ना? और इसका प्रत्यक्ष रूप, इसके लिए जागृतिशीलता। तो जागृतिशीलता का प्रत्यक्ष रूप भी यही संचेतनाशीलता है, और यही चरमोत्कर्ष है, और यही अनुभव क्षमता है। हम आगे बढ़ते हैं। वेदना भ्रमवश होती है। संवेदना इंद्रिय सन्निकर्ष के साथ होने वाली भंगुरता के आधार पर संज्ञानशीलता के लिए जिज्ञासा का स्रोत है। संवेदनशीलता के आधार पर ही संज्ञानशीलता का जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वेदना ही संवेदना एवं संवेदना ही संवेगों का मूल तत्व है। संचेतनामूलक 5 मूल प्रवृत्ति हर्ष कारक, वेदनामूलक 5 प्रवृत्तियां क्लेश परिपाकात्मक, हर्ष की वेदनामूलक 5 प्रवृत्तियां क्लेश परिपाकात्मक है। हर्ष ही मानव की वांछित उपलब्धि है, क्लेश नहीं। तो वेदना भ्रमवश होती है। तो यहाँ पे हमने जो देखा कि वेदना, है ना? जो भ्रम है ना? उसका वही वेदना है। भ्रम हम स्वीकार्य नहीं है ना? वही अस्वीकार है। लेकिन जो अस्वीकार को स्वीकारने का जो दबाव है ना? यही दबाव वेदनावश है। संवेदना इंद्रिय सन्निकर्ष है, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के साथ है ना? तो इसके साथ जो भी है वो संवेदना है। लेकिन यहाँ पे बाबा जी कह रहे कि वेदना और संवेदना के साथ होने वाली भंगुरता के आधार पर, है ना? भंगुरता मीन्स टाइम बीइंग, है ना?
कि इट इज़ क्षणिक, तो क्षणिक हम ये क्षणिक है ना? तो ये आधार पर ही हमें तो ये क्षणिकवश जो सुख मिलता है, हम कंटीन्यूअस सुख की तरफ जाना चाहते हैं और यही संज्ञानशीलता के लिए जिज्ञासा का स्रोत है ना? तो जिज्ञासा क्या होती है? सुखी होने के लिए, तो सुखी होने का स्रोत की प्रवृत्ति होती है। भ्रमवश है ना, जो अस्वीकार्य है, वो वेदनाएँ हैं। संवेदनाएँ जो इंद्रिय सन्निकर्ष है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के साथ, इसके साथ हम क्षणिक सुख में होते हैं, लेकिन उसके बाद ही है ना सब किसी टाइम के बाद है ना, कुछ किसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हम कंटीन्यूअस जो हैप्पीनेस है ना, कंटीन्यूअस जो सुख है ना, उस निरंतर जो सुख है, उसके लिए हम जाएँ, तो यही जिज्ञासा है। तो सुखी होने के लिए, है ना, सुखी होने के लिए जो भी शोध है ना, जो भी प्रवृत्ति है, वही जिज्ञासा है। संवेदना ही हाँ, सॉरी, वेदना ही संवेदना एवं संवेदना ही संवेगों का मूल तत्व है ना? तो ये जो वेदनाएँ हैं, है ना? जो ये भ्रमवश है, तो ये वेदनाएँ हमें प्रश्नवत होते हैं, तो यही प्रश्नवत वेदना है। संवेदना में कन्वर्जन जो है, तो जिज्ञासा में कन्वर्ट हो जाना, है ना? तो हम अगर सोम भैया को हर वक़्त सुनते हैं कि अ, सोम भैया बोलते हैं ना कि हमें बहुत वेदना हो जाए, है ना? तो बहुत वेदना हो जाए, इसमें जो आशय है कि हमें बहुत सारे प्रश्न हो जाए और ये जो प्रश्न है, ये जिज्ञासा में कन्वर्ट हो जाए। तो जिज्ञासा कौन-सी? तो विकास और जागृति के प्रति जिज्ञासा, विकास और जागृति की तरफ अपेक्षा। तो इस तरफ वो ये जिज्ञासा में हो जाए और जब ये जिज्ञासा में होता है, तो ये संवेदनाएँ स संवेग की तरफ जाती है। तो संवेग क्या है? संयोग प्राप्त गति। तो संयोग प्राप्त गति मीन्स मिलन मिलन, तो श्रेष्ठ व्यक्तियों का मिलन। तो ये वेदना ही संवेदना एवं संवेदना ही संवेगों का मूल तत्व है। तो वेदना, फिर बाद में संवेदना, फिर संवेग, है ना? अध्ययनरत जब होते हैं, तो हमें ये क्रम दिखाई देता है। संचेतनामूलक ही 5 मूल प्रवृत्ति हर्ष कारक, है ना? जब संचेतना में है, तो 5 मूल प्रवृत्तियाँ जो हर्षमूलक है, वो है असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय, तो यही हर्षमूलक है। और वेदनामूलक जो 5 प्रवृत्तियाँ हैं, वो क्लेश परिपाकात्मक है, वो है संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान, भय, है ना? तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये जो 5 प्रवृत्तियाँ हैं, ये जो क्लेश है ना, संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान और भय, है ना? ये क्लेश, है ना? ये वेदनाएँ हमें दिख जाए, है ना? ये वेदनाएँ अगर हमें दिख जाते हैं, तो हमें ये जिज्ञासा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे-जैसे ये जिज्ञासा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे-वैसे संवेगों, है ना? संवेग जो कहते हैं कि संयोग प्राप्त गति, तो संयोग से प्राप्त गतियाँ हमें मिल जाती है, वैसे हमें मिलन होता है, वैसे हमें है ना? वैसे हमें अध्ययन के बिंदु मिल जाते हैं। यही हर्ष ही मानव की वांछित उपलब्धि है, क्लेश नहीं। तो हर मानव हर्ष चाहता है, हर मानव सुख चाहता है, क्लेश नहीं, है ना? हम कितने टाइम हम एक आखिरी देखते हैं। आचरण विहीन इकाई नहीं है, अस्तु मानवतापूर्ण आचरण व्यक्ति में सहयोग, सहकार्य योग्य क्षमता, परिवार में प्रोत्साहन योग्य प्रचार, प्रदर्शन एवं प्रकाश समाज में, उसका संरक्षण एवं संवर्धन योग्य विधि एवं व्यवस्था राष्ट्र में, उसके अनुकूल परिस्थितियाँ अंतरराष्ट्र में प्राप्त कर लेना ही पाँचों स्थितियों की एक सूत्रता का सूत्र है ना? तो यहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि आचरण विहीन इकाई नहीं है, हर इकाई में आचरण है ना? आचरण है ही,
तो आचरण में आशा और आकांक्षा है, और ये आचरण व्यक्ति में कैसे है, तो मानवीयतापूर्ण आचरण में, समाज में कैसा, परिवार में कैसा है, तो सहयोग सहकार्य के साथ, उस क्षमता के साथ, समाज में प्रोत्साहन, प्रचार, प्रदर्शन और प्रकाशन के साथ, वही हमें विधि और व्यवस्थागत दिखता है राष्ट्र में, और इसके जैसे और इसी के साथ ऐसी अनुकूल परिस्थितियां अंतरराष्ट्र में प्राप्त कर लेना, यही पांचों स्थितियों में एक सूत्रता है। यही एक सूत्रता का सूत्र है। तो मुझे लगता है कि, है ना, यहाँ पे हम रुके, है ना। तो नमस्ते, है ना? कल हम मिलते हैं। नमस्कार।